हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का लेजर अकाउंट्स का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपना कोचिंग का नाम का ऐप हमने प्ले स्टोर पर डाला है। ठीक है, जो भी लोग 11th के हो, क्लास 12 को हो, CMS या CS फाउंडेशन कर रहे हो और उन लोग ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स उन लोग की आवश्यकता हो, या तो फिर जब उन लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए किस तरह से एग्ज़ाम दिया जाता है उन लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है, ऐप का लिंक हमारे वीडियो के नीचे भी दिया हुआ है और उसके लिए आप लोगों को फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। टर्म एंड कंडीशन लागू होते हैं और आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन वो भी है। ठीक है, उस समय आपको जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसमें सब उल्लेख किया गया है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने से पहले हमने बोर्ड पर फॉर्मेट बना रखा है ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा व्यस्त न हो। ठीक है, ऐसे तो आप लोगों को फॉर्मेट देख करके समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिना जर्नल एंट्री के लेजर अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कहता है कि द फॉलोइंग बैलेंस एक्सिस्टेड इन द बुक ऑफ कुंदन ट्रेडर एज ऑन 31 मार्च 2018। 2018 की बात है, 1 मार्च की बात है। कहता है कि असेट जो है, असेट जैसे कि असेट में आपका जो है कैश है। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपका असेट जितने भी आइटम होंगे वह सब डेबिट बैलेंस होंगे। बात समझ में आ रहा है? असेट जितने भी होंगे वह सब डेबिट बैलेंस होंगे और लायबिलिटी जितना होगा वह सब क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक ट्रीटमेंट देखते हैं, ट्रीटमेंट करेंगे जो कि हम लोग पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 में भी सॉल्व किया था। उसमें पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 में मशीनरी का डेबिट बैलेंस था। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग को यह मानना है कि यहाँ पर कैश जो है वह भी डेबिट बैलेंस है। और हमारे यहाँ कोई डेप्टर हैं जैसे कि हरीश है जिनसे हमें 5600 रुपया लेना था, विनय हैं वो भी डेप्टर ही हैं, उनसे हमें जो था 8400 लेना था, फर्नीचर 10000 का था और स्टॉक जो है 25000 का है। यह सब डेबिट बैलेंस है। ठीक है, यानी कि जब सपोज डैट अगर हम कैश का अकाउंट बनाएं तो कैश का अकाउंट, चलिए हम लोग स्टार्ट ही करते हैं। ये हमारा हुआ कैश का अकाउंट। ठीक है, ये तो हमारा डेट के लिए कॉलम होते हैं। ये हमारे डेट है, पार्टिकुलर्स है, अमाउंट है। फिर से ये डेट है हमारा, ये पार्टिकुलर्स है, ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, शॉर्टकट में लिखे ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो देखिएगा, अगर हमारा डेबिट बैलेंस है, जैसे कि आपका असेट जो हुआ क्या हुआ, डेबिट बैलेंस है 1 मार्च 2018 को, तो हम लोग 2018 को 1 मार्च लिखेंगे। डेबिट बैलेंस है इसीलिए डेबिट तरफ लिखेंगे। असेट इसको भी हम लोग कहते हैं टू बैलेंस BD के नाम से लिखते हैं, टू बैलेंस BD। इट मीन्स हम लोगों ने पिछला साल का जो था आपसे, यानी कि पिछला साल का इसका असेसमेंट कब होगा आपका, जो है 1 मार्च को स्टार्ट हो रहा है तो 29 या 28 फरवरी को हुआ होगा, है ना। तो 28 फरवरी 2018 को जो बैलेंसिंग CD था कैश का, उसी को हमने इसमें बैलेंस BD किया है। ठीक है, कितना है 8000 है, तो हम लोग लिख देंगे 8000। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए बिना जर्नल एंट्री का लेजर कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये तो डील कर लिए। अब क्वेश्चन पर आइएगा। कहता है 5 अप्रैल को गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुमन। सुमन से खरीदा है गुड्स, इट मीन्स उधार खरीदा। तो जब उधार खरीदता है तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बनते हैं, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनेंगे। तो चलिए हम इसको सुमन अकाउंट रख देते हैं। ये हमारा जो है सुमन अकाउंट है और ये हमारा जो है वह सेल्स का अकाउंट है। अब देखिए हम लोग अमाउंट किस तरह से भरेंगे। ठीक है, ये हमारा सुमन अकाउंट हो गया और ये हमारा सेल्स हो गया। जब क्वेश्चन कहता है कि आपका गुड्स परचेज फ्रॉम सुमन, सुमन से गुड्स खरीदे हैं, तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बनते हैं, 5 तारीख को है सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए सुमन अकाउंट डेबिट, तो हम लोग डेबिट तरफ लिखेंगे
5 तारीख को, 5 मार्च को सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि सेल्स अकाउंट लिखेंगे, डेबिट में ही लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाला का। कितने का खरीदा है? 5000 का, तो ये हो गया हमारा 5000। लेकिन इसी का ठीक उल्टा सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारा क्रेडिट में है 5 तारीख को, तो 5 तारीख को हम लोग क्रेडिट तरफ लिखेंगे, 5 तारीख को हम लोग क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है? बाई सुमन, बाई सुमन अकाउंट। अमाउंट में कितना चला जाएगा? 5000। अब आगे देखिए, फिर कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद बेचते हैं। हमने क्या किया है? नगद बेचा है। तो जब नगद बेचेंगे तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो जाएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। तो चलिएगा हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में लिखिएगा। कब हुआ है? 15 तारीख को, तो 15 तारीख को लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वह आपका, हमारा जो अमाउंट है 8000 है, ठीक है, तो ये हो गया 8000। और एक गलती यहाँ पर हुआ है, ये हमारा जो था ना, ये जो हमारा इसके पहले वाला हमने बनाया था गुड्स परचेस है, सेल नहीं, हमने सेल का अकाउंट बनाया। इट मीन्स जब परचेस हुआ था तो हमारे पास जर्नल एंट्री जो है यह नहीं बन करके आता है, यानी कि इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास एंट्री नहीं बन करके आए हैं, एंट्री हमारा दूसरा है। चलिएगा एक बार फिर से हम लोग इसके पहले वाला देख लेते हैं। 5 तारीख को कहता है गुड्स परचेस फ्रॉम सुमन, सुमन से गुड्स को परचेस किया गया, सुमन से गुड्स को परचेस किया गया, ठीक है ना। तो इसके लिए जर्नल एंट्री जो होता है आपका परचेस अकाउंट डेबिट होगा, है ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट, यानी कि यहाँ पर हम चलिए परचेस का अकाउंट तैयार कर देते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट है तो इसी में हम लोग डेबिट में लिखेंगे 5 तारीख को, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? सुमन का लिखेंगे, टू सुमन अकाउंट 8000। परचेस अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट, इसमें सुमन हमारा क्रेडिट में था तो सुमन के तरफ हम लोग क्रेडिट तरफ ही लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन हो जाएगा? परचेस हो जाएगा 8000 का। तो ये तो फिर हमारा जो था इसके बाद वाला, यानी कि 15 तारीख को जो था गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जब नगद बेचते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है। कैश हमारा डेबिट में था इसलिए डेबिट तरफ लिखे हैं बाई सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। और बाई सेल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल हमारे क्रेडिट में है, क्रेडिट तरफ लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन था? हमारा कैश था, तो इधर बाई का उपयोग होता है, बाई कैश अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा? 8000। चलिए अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं, कहता है कि 20 तारीख को सोल्ड गुड्स टू हरीश, हरीश को जब हमने गुड्स बेच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हरीश को गुड्स बेच रहे हैं, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? एक हरीश को गुड्स बेचते हैं तो हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल से हरीश का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये चलिए मान के चलिए कि हरीश का अकाउंट है, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हरीश हमारा डेबिट में होता है, 20 तारीख है, हरीश हमारा डेबिट में, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट का। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट में सेल्स हो जाएगा, ठीक है। हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारा क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट तरफ ही लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। क्या हो जाएगा? हमारा हरीश अकाउंट डेबिट था, यानी कि हरीश अकाउंट। अब चलिए अमाउंट कैलकुलेशन देखते हैं। कहता है कि गुड्स जो था ना 8000 का था, जिसमें 10% जो है आपका ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए तो कोई अलग से जर्नल एंट्री बनता नहीं है, यानी कि 8000 का 10% कितने होते हैं? 800 रुपया होता है। तो 8000 में 800 रुपया घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे? 7200 रुपया। तो अमाउंट में हम लोग लिख देंगे 7200, अमाउंट में हमारा हो गया 7200, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कहता है कि कैश पेड टू सुमन, सुमन को हमने कैश दिया है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है? कैश पेड टू सुमन, सुमन को अगर पैसा दिए हैं तो रिसीवर तो सुमन है, तो सुमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश आपका जो है क्रेडिट तरफ जाएगा। तारीख देख लेते हैं 25 तारीख को, 25 तारीख को आपका क्रेडिट तरफ जाएगा बाय सुमन अकाउंट, है ना। कितना हमने दिया है? हमने 6500 रुपया दिया। तो ये चलिए कैश अकाउंट, सुमन को तो रिसीवर था, सुमन रिसीवर थी, तो सुमन को रिसीवर यानी कि डेबिट था, तो डेबिट तरफ लिखेंगे सुमन में, लेकिन किसका नाम लिखेंगे?
कैश का लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा कैश अकाउंट 6500। सुमन का ये हो गया। चलिएगा अब फिर आगे देखते हैं। आगे कहता है कि इसी में जो था डिस्काउंट भी मिला था, ठीक है, तो इसी में जो था डिस्काउंट भी मिला था, यानी कि इसके लिए जर्नल एंट्री हमारा क्या होता, कैश अकाउंट, सुमन को पैसा मिला था ना, यानी कि कैश पेड टू सुमन, सुमन को पैसा दिए थे, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या जर्नल एंट्री बनता। यहाँ पर देख लीजिए, अगर सुमन को हमने पेमेंट किया था तो सुमन तो रिसीवर थी, तो सुमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, यही एंट्री बनता ना, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। हमारा तो जर्नल एंट्री यही बनता। सुमन हमारा डेबिट में थी, देखिएगा कैश हमारा क्रेडिट था, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखे हैं, लेकिन नाम लिखे थे डेबिट का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट हमने तो जो था 6500 ही दिया था। अब सुमन हमारा डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे कौन, कैश भी लिखेंगे 6500 रुपये, और डिस्काउंट भी तो मिला था ना, तो यानी कि टू डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। अमाउंट देखते हैं, डिस्काउंट हम लोगों को कितना रुपया मिला था, तो हम लोगों को 200 रुपया डिस्काउंट मिला था, तो ये हो जाएगा 200 रुपया डिस्काउंट। अब आगे देखते हैं, कहता है कि रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम विनय, विनय से हमको पेमेंट मिला है, यानी कि विनय के लिए भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा विनय का अकाउंट। विनय से हमें पेमेंट मिला है, यानी कि हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बनेगा, रिसीव पेमेंट फ्रॉम विनय, यानी कि विनय हमको देने वाला, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू विनय अकाउंट, यही बनेगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू विनय अकाउंट। कैश हमारा डेबिट है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे। तारीख एक बार देख लेते हैं कब मिला है, 30 तारीख को मिला है। कैश अकाउंट डेबिट टू विनय अकाउंट, कैश हमारा डेबिट है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का लिखेंगे, तो क्रेडिट में कौन हो गया हमारा, विनय हो गया, विनय अकाउंट। अमाउंट कितना रुपया हमको मिला है, तो हमें जो है 3000 रुपया विनय से मिला है, तो ये हो जाएगा 3000 रुपया। कैश अकाउंट डेबिट टू विनय अकाउंट, विनय तो हमारा क्रेडिट में था, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे 30 तारीख को, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का, तो डेबिट में हमारा कौन था, डेबिट में हमारा कैश था, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 3000। चलिएगा इसके बाद फिर देखते हैं सैलरी पेड, सैलरी दिया है, ठीक है ना, सैलरी दिया है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, ये चलिए सैलरी का हम बना देते हैं, यानी कि अब देखिएगा ये हो गया हमारा सैलरी का, तो देख लेते हैं सैलरी पेड किया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, यही होता है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी आपका जो है डेबिट में होता है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। क्रेडिट में कौन था, कैश था। कितना रुपया हमने सैलरी दिया है, तो हमने जो सैलरी दिया है वो देख लेते हैं, 3000 रुपया सैलरी दिया, ठीक है। तारीख जो है 30 तारीख है, ठीक। उसी तरह से सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, तो इधर हम लोग लिखेंगे कैश क्रेडिट में था, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो आपका डेबिट में जो होता है वो क्या होता है, डेबिट में आपका हो जाएगा सैलरी अकाउंट, नाम यही था ना, अमाउंट हो जाएगा 3000। चलिएगा ये आपका तो था जर्नल एंट्री से कहानी। अभी इसके अलावा जो है, और आपका जो है इसके अलावा भी और कुछ एंट्रियाँ बचता है, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ एंट्रियाँ होते हैं, जैसे कि आपका जो था यहाँ पर फर्नीचर का अकाउंट अभी देखिए नहीं बना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका स्टॉक का अकाउंट भी नहीं बना होगा, वो भी ठीक है। सुमन का यहाँ पर बन गया, कैपिटल का भी अकाउंट नहीं बना है, तो वो सब का अकाउंट हम लोग बाद में बनाएंगे, लेकिन इसको अब हम लोग पहले बैलेंसिंग कर देते हैं। तो आइएगा, जब बैलेंसिंग करने की बारी आया तो आप देखिएगा कि इधर जो है 19,000 होता है, और इधर जो है आपका जो है 639 यानी कि 9,500 होता है, यानी कि ये साइड जो है आपका कम है ना। मार्च महीने में 30 तारीख लास्ट होते हैं, इसलिए 30 तारीख को लिखेंगे बाई बैलेंस CD। कितना से कम होते हैं, तो आपका 19,000 में से 6,500 और 3,000 को घटा दीजिएगा, तो आपके पास 7,500 होंगे, तो ये हो जाएगा 7,500। आफ्टर डैट एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके टोटल को ऐड करेंगे दोनों तरफ, ये हो गया 19,000। मार्च के बाद कौन सा महीना होता है, अप्रैल होता है। 1 अप्रैल को लिख देंगे टू बैलेंस BD, कितना 7,500, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग सुमन का भी देखते हैं, तो सुमन में इधर जो होता है आपको 6,700 होता है, इधर आपका 8,000 होता है, यानी कि इधर आपका कम है, इसलिए टू बैलेंस डेबिट तरफ कम था CD।
कितना 8,000 में से 6,700 को आप घटा दीजिएगा तो आपके पास जो है वह सुमन में जो था कुछ एंट्री शायद छूट रहा है। सुमन का एक बार देख लेते हैं एंट्री, तो इसमें हमारा जो है कुछ छूट रहा है। ठीक है, एक बार फिर से शुरू से मिला लेते हैं। तो आपके पास जो है सुमन का जो था ना वह डेबिट बैलेंस था, सुमन का डेबिट बैलेंस है, इसीलिए हम लोग जो है ना सुमन में इधर लिख देते हैं। इससे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस, डेबिट बैलेंस है सुमन का, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। कितना रुपया था? यह हमारा जो था सुमन का 16,500 रुपया। ठीक है, सुमन का ये हो गया। अब इसके बाद फिर हमारा सुमन का और कितना था, परचेस किया गया था सुमन से, है ना, परचेस किया गया था। तो यानी कि बाय परचेस यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। कितने का परचेस किया गया था? आपको जो था 5 तारीख का परचेस हुआ था, ये तो 1 तारीख को ही होगा। कितने का परचेस हुआ था? 5,000 का परचेस हुआ था, यानी कि 16,500 प्लस आपका 5,000 होता है। तो जब ये दोनों को ऐड करते हैं तो 21,500 होता है, जबकि इधर हमारा 6,700 ही है, यानी कि बैलेंसिंग सीडी इधर ही होगा। और कितना से हो जाएगा जब हम लोग करेंगे तो 14,800 आप लोगों को मालूम चलेगा। आप लोग एक बार जोड़ करके भी देख सकते हैं तो 14,800 होंगे। आफ्टर डैट सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 21,500 टोटल को ऐड करके लिख देंगे। 21,500 हमारा बैलेंसिंग सीडी डेबिट में हुआ था, इसीलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी। कितना हो जाएगा? 14,800। अब चलते हैं सुमन की तरफ, सॉरी सेल्स की तरफ। तो जब हम लोग सेल्स की तरफ देखते हैं तो हमारे पास जो था, सेल्स में भी देख लेते हैं डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस कोई है? नहीं है, सेल्स में कोई डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं था। असेट और लायबिलिटी से ही मिलाते हैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो इट मीन्स जो है हमारे पास जब देखा जाता है तो सेल्स का इधर जो होता है 8,000 और 7,200 को टोटल ऐड करते हैं तो 15,200, इधर कुछ भी नहीं है ना। 30 तारीख को टू बैलेंस सीडी कितना होता है आपका जो है 15,200 होता है, यही होता है ना 15,200। आफ्टर डैट सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और टोटल को ऐड करके लिख देंगे। इसी तरह से इधर भी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐड करके लिख देंगे। उसके बाद हमारा बैलेंसिंग सीडी डेबिट में था, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी। कितना लिख देंगे बीडी में? 15,200। ये टोटल ऐड करने वाला 15,200 नहीं है, हम लोग का जो बैलेंसिंग सीडी होता है वही लिखते हैं। चलिएगा अब हम लोग परचेस का देखते हैं। तो क्या परचेस में भी हमारा डेबिट बैलेंस है? एक बार पीछे फिर से हम लोग मिला लेते हैं। तो परचेस में कोई डेबिट बैलेंस नहीं था, यानी कि जब देखा जाए तो हमारा इधर कम होता है 30 तारीख को बाय बैलेंस सीडी के नाम से पूरा कर देंगे 8,000। आफ्टर डैट सिंगल लाइन ड्रॉ करके दोनों तरफ इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल। ठीक है, हमारा बैलेंसिंग सीडी क्रेडिट में था, इसीलिए डेबिट तरफ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 8,000। अब चलते हैं हरीश में। तो हरीश का अगर देखा जाए तो हमारे पास देख लेते हैं बैलेंस बीडी था या सीडी था। अगर असेट में होगा तो बीडी लिखेंगे और अगर लायबिलिटी में होगा तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। तो देखते हैं हरीश का जो था 5,600 रुपया डेब्टर था, यानी कि ये जो है ना आपका 20 तारीख को जो आपने ये सेल्स लिखा था ना, इसको हम लोग नीचे लिख देंगे और ये लाइन में जो है हम लोग 1 तारीख को क्या कर देंगे, 1 तारीख को टू बैलेंस बीडी कर देंगे। कितना था आपका बैलेंस बीडी जो था हरीश का 5,600, तो ये हो गया 5,600। अब टोटल ऐड किया जाए तो हमारे पास जो है 12,800 रुपया होते हैं। कितने होते हैं? 12,800, यानी कि 30 तारीख को हम लोग बाय बैलेंस सीडी कर देंगे 12,800। ठीक है, आफ्टर डैट फिर हम लोग दोनों तरफ को ऐड करके हम लोग लिख देंगे तो 12,800 होता है। बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड है, इसीलिए डेबिट साइड में लिखेंगे 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी 12,800। ठीक है, अब विनय के बारे में देख लेते हैं। हमारा जो है विनय वह डेबिट में है कि क्रेडिट में है? तो विनय में देखते हैं, विनय भी हमारा डेबिट में था, असेट तरफ है।
तो इधर हम लोग लिख देंगे 1 तारीख को 1 मार्च को टू बैलेंस BD, ठीक है, टू बैलेंस BD। विनय में हमारा कितना रुपया डेबिट बैलेंस है, 8,400 रुपया था, तो ये हो जाएगा हमारा 8,400 रुपया। अब देखते हैं तो इधर 8,400 है हमारा, इधर 3,000 रुपया ही है। इट मीन्स हमारे पास इधर ही कम हुआ है, और कमी का पूर्ति जो है हम लोग बैलेंसिंग CD के नाम से करते हैं। तो देखा जाए तो 8,400 में से जब 3,000 को घटाते हैं तो हमारे पास जो है 5,400 होते हैं, ठीक है। आफ्टर डैट ऐड करेंगे टोटल 8,400, ये हो गया हमारा 8,400। डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज करेंगे। बैलेंस CD हमारा क्रेडिट है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD, कितना 8,400। अब देखते हैं सैलरी के बारे में। तो हम लोग देखते हैं सैलरी हमारा जो था डेबिट में था या क्रेडिट में था, तो आपका सैलरी जो था वह कहीं भी नहीं है, ना ही डेबिट में है ना ही क्रेडिट में था। इसलिए चलिए अगर इधर हमारा है तो कमी तो इधर ही हुआ, तो 30 तारीख के बाई बैलेंस CD लिखेंगे और ये अमाउंट हो जाएगा 3,000। ऐड कर देंगे 3,000 हो जाएगा, दोनों तरफ ऐड करके इक्वल कर देंगे और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। आफ्टर डैट फिर हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे 1 तारीख को 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD, ये हो जाएगा 3,000। चलिए ये तो हुआ इतना कहानी। अब जो था कुछ अकाउंट अभी भी हमारे यहाँ बच रहा है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट रिसीव जो हुआ था इसका जर्नल एंट्री भी बच रहा है। इसके साथ साथ आपका अगर चला जाए तो कैश हो गया, फर्नीचर का बच रहा है, ठीक है। आपका जो था इधर आपका क्या क्या बच गया था, इधर से डिस्काउंट रिसीव बच गया था। उसके बाद फिर आपका जो है फर्नीचर का अकाउंट बच गया है, 2 बचा है। इसके बाद फिर आपका स्टॉक बचा है, 3 बचा है, और एक कैपिटल बचा है। 4 अकाउंट बच रहे हैं। तो 4 अकाउंट बच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कोई अकाउंट को क्लियर करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसको क्लियर कर देते हैं, 4 अकाउंट को क्लियर कर लेते हैं ताकि इसमें जो है हम लोग लिख सकें। और जो ये 4 अकाउंट बचे हैं बहुत ही छोटे छोटे अकाउंट है, इसलिए अगर हम लोग चाहें तो छोटा एंट्री वाले जो लिखे थे उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए एक अकाउंट हमारा क्लियर हो गया, सुमन हट गया। दूसरा अकाउंट हमारा ये हट जाता है, दूसरा अकाउंट हमारा ये क्लियर हो गया। और तीसरा अकाउंट जो है हम लोग इधर से क्लियर कर लेंगे, सेल्स हो गया। एक को परचेज को क्लियर कर देते हैं। चलिए ये हमारा जो था परचेज भी क्लियर हो गया। अब एक और एंट्री को क्लियर कर देते हैं हम लोग, हरीश का एंट्री को क्लियर कर देते हैं। चलिए ये 30 तारीख जो हो गया हमारा हरीश का एंट्री भी क्लियर हो गया। ये सब को हमने एक ही साथ नहीं बना पाया था क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं था, ठीक है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा और होप कि कोऑपरेट करिएगा। हमारा एक पहला एंट्री किसका बच गया था, डिस्काउंट रिसीव का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव। सेकेंड एंट्री हमारा किसका बचा था, तो सेकेंड एंट्री जब अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा फर्नीचर का बचा था। तो ये चलिए हमारा फर्नीचर हो गया, ठीक है। एक हमारा स्टॉक का एंट्री बचा था, इसलिए ये हमारा स्टॉक हो गया। एक और हमारे यहाँ बच गया था, वो क्या था एक बार देख लेते हैं, कैपिटल का। तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। चलिएगा अब देखते हैं आपका बैलेंसिंग CD जो था डिस्काउंट में, बैलेंस जो था डिस्काउंट में आपका क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड ही लिखिएगा। ये डिस्काउंट कब हुआ था, एक बार इसका डेट देख लेते हैं। आपका 25 तारीख को हुआ था, ठीक है ना। तो 25 तारीख को हमारा क्रेडिट साइड है डिस्काउंट, तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन नाम डेबिट वाले का लिखेंगे। तो आपका डेबिट में कौन है, सुमन अकाउंट है। तो 2 बाई सुमन अकाउंट। अमाउंट हमारे यहाँ डिस्काउंट के सामने कितना रुपया हमें डिस्काउंट मिला था, 200 रुपया डिस्काउंट मिला था। तो ये हो गया 200 रुपया। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंसिंग जब करेंगे तो हमारे पास इधर कम होता है। 30 तारीख को टू बैलेंस CD के नाम से 200 रुपया लिखेंगे, सिंगल लाइन ड्रॉ करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे,
सिंगल लाइन ड्रॉ करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद फिर 1 अप्रैल को हम लोग बाई बैलेंस BD के नाम से ये 200 रुपया दिखा देंगे। ठीक है। अब आपका जर्नल एंट्री में कहीं भी फर्नीचर शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन आपका जो था फर्नीचर वह डेबिट बैलेंस है, इसीलिए हम लोग डेबिट बैलेंस है ना, 1 मिनट, हमारा फर्नीचर जो था डेबिट बैलेंस था, इसलिए डेबिट तरफ जो था 1 मार्च को टू बैलेंस BD के नाम से दिखा देंगे। कितना था हमारा फर्नीचर? 10,000 का, ये हो गया हमारा 10,000। और इसी को फिर हम लोग बाई बैलेंस CD के नाम से बंद कर देंगे, ये 10,000। आई होप कि ये बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं होंगे 30 तारीख को। इसके बाद 1 अप्रैल को हम लोग फिर से क्या कर देंगे? टू बैलेंस BD कर देंगे 10,000 रुपये। चलिएगा, अब इसके बाद फिर हमारा जो था स्टॉक का था, तो स्टॉक में भी देखा जाए तो वह डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट तरफ लिख देंगे 1 तारीख को टू बैलेंस BD। स्टॉक कितने का था? 25,000 का था, तो ये हो गया हमारे पास 25,000। अब इसमें भी और आगे जर्नल एंट्री में कहीं स्टॉक शब्द का उपयोग नहीं हुआ था, इसलिए 30 तारीख को हम लोग अकाउंट बंद कर देंगे बाई बैलेंस CD के नाम से, ये हो जाएगा 25,000 रुपया। आफ्टर डैट सिंगल लाइन ड्रॉ करके इसको हम लोग बंद कर देंगे, ऐड कर देते हैं, टोटल 25,000, अकाउंट क्लोज हो गया। 1 अप्रैल को फिर क्या करेंगे हम लोग? टू बैलेंस BD के नाम से 25,000 दिखा देंगे। कैपिटल अकाउंट की बात किया जाए तो कैपिटल जो है आपका क्रेडिट साइड था, क्रेडिट साइड लिखेंगे 1 मार्च को बाई बैलेंस BD। कितना है कैपिटल आपका जो था? 40,500, तो ये हो गया 40,500। अब इसी को फिर हम लोग 30 तारीख को क्या कर देंगे? टू बैलेंस CD के नाम से 40,500 को दिखा देंगे। ठीक है ना, ये टोटल ऐड कर देते हैं 40,500, इधर भी टोटल ऐड कर देते हैं 40,500। बैलेंसिंग CD डेबिट में था, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1 अप्रैल को बाई बैलेंस BD। अमाउंट कितना हो जाएगा? 40,500। ठीक है ना। और इस तरह से जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 वह क्लियर होता है। चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी पेचीदा है, इसीलिए इसके लिए हम लोग को जर्नल एंट्री बनाते हैं, और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए बारीकी से समझिएगा। हमने पिछला में देखा था अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 10 में कि लेजर अकाउंट बिना जर्नल एंट्री के बनाना कितना टफ था। आपने देखा था कि बैलेंसिंग BD जो था हमारा बार बार छूट गया था, है ना, एक कुछ एंट्री भी हमारे पास उल्टा फुल्टा हो गए थे। इसीलिए उससे बचने के लिए हम लोग ये जो 11th क्वेश्चन नंबर है उसमें हम लोग जर्नल एंट्री को बनाएंगे, उसके बाद लेजर में पोस्ट करेंगे, इससे हमारा काम आसान हो जाएंगे। फॉर्मेट में हमने बना करके रखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ते हैं। तो कहता है कि द फॉलोइंग डाटा आर गिवन बाय मिस्टर सिंह। एक मिस्टर सिंह हैं, वो आपको डाटा प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। द ऑनर, वो जो है ऑनर हैं, विथ द रिक्वेस्ट टू कंप्लीट ओनली 2 पर्सन अकाउंट। सिर्फ 2 अकाउंट आपको बनाना है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके पास, एक ये पहला अकाउंट और दूसरा अकाउंट। नाम देखते हैं तो ये आपका जो होता है हर्बर्ट अकाउंट और ये रॉबर्ट अकाउंट, ये बनाना है आपको। और उन्होंने कुछ बातें आपको बताया है 2018 में। कहता है कि मिस्टर सिंह ओस मिस्टर रॉबर्ट 15,000 रुपया। मिस्टर सिंह जो है रॉबर्ट को यानी कि 15,000 रुपया देंगे, मिस्टर सिंह रॉबर्ट को देंगे, यानी कि ये 15,000 रुपया आपका क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है। फिर उसके बाद सुनिएगा, मिस्टर रॉबर्ट ओस मिस्टर सिंह 20,000 रुपया। मिस्टर रॉबर्ट जो है ना, मिस्टर हर्बर्ट जो है वह मिस्टर सिंह को देंगे। यानी कि आपका जो बात किया जाए तो जब हम लोग इसको देखते हैं, ये सपोज डैट आपका हर्बर्ट हो गया, हर्बर्ट अकाउंट, और ये आपका जो है वह रॉबर्ट अकाउंट। ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर देखा जाए तो मिस्टर सिंह क्या बोलता है? 1 अप्रैल को मिस्टर सिंह ओस मिस्टर रॉबर्ट, यानी कि मिस्टर सिंह जो है मिस्टर रॉबर्ट को देंगे, यानी कि रॉबर्ट को देंगे तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, है ना। 1 अप्रैल को बाई बैलेंस BD के नाम से लिखेंगे। कितना रुपया देना है? 15,000 रुपया देना है, तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक। उसी तरह से फिर कहता है कि मिस्टर हर्बर्ट जो है ना मिस्टर सिंह को देंगे, यानी कि मिस्टर सिंह के यहाँ पैसा बचे, मिस्टर सिंह को लेना है, यानी कि डेप्टर है ना। तो डेबिट है, डेप्टर है तो डेबिट ही है, यानी कि 1 अप्रैल को टू
बैलेंस हमारा हो जाएगा BD। कितना रुपया है? 20,000 रुपया लेना है। तो ये हो गया हमारा 20,000। ठीक है, ये तो हमारे पास बन करके तैयार हो गए, जो पहले से इन्फॉर्मेशन दिया गया था। अब सुनिएगा, कहता है कि मिस्टर रॉबर्ट सोल्ड गुड्स वर्थ 60,000 एट ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर सिंह। 4 तारीख को मिस्टर रॉबर्ट ने क्या किया है? मिस्टर रॉबर्ट ने मिस्टर सिंह को बेचा। ठीक है, मिस्टर सिंह को बेचा। इट मीन्स मिस्टर सिंह ने आपके पास इंफॉर्मेशन दिया है, तो मिस्टर सिंह ने परचेस किया। मिस्टर सिंह ने क्या किया है? परचेस किया। कब परचेस किया? 4 अप्रैल को परचेस किया। तो 4 तारीख को परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। किससे परचेस किया है? रॉबर्ट से परचेस किया है, तो ये हो जाएगा हमारा रॉबर्ट अकाउंट। ठीक है ना। देखिएगा, अब अमाउंट देखते हैं हम लोग। तो अमाउंट जब देखेंगे ना, तो आपका जो था 60,000 का गुड्स था, जिसपे 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 60,000 का 10% 6,000 रुपया, यानी कि 60,000 में से 6,000 घटा देंगे तो कितना बचता है? 54,000 रुपया। ये हो गया 54,000 रुपया। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन की ज़रूरत नहीं है, नरेशन नहीं लिखते, बस ये हम आपको जो है ना, इसका अकाउंट को बनाने के लिए, समझाने के लिए जो है हम ये एंट्री कर रहे हैं, ताकि आपको आसान हो। फिर उसके बाद 5 तारीख को कहता है कि मिस्टर सिंह सोल्ड टू मिस्टर रॉबर्ट गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000। मिस्टर सिंह ने बेचा, यानी कि मिस्टर सिंह बेचे हैं। किसको बेचे हैं? तो आपका जो है हर्बर्ट को बेचे, यानी कि क्या हो जाएगा? हर्बर्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही हो जाएगा ना 5 तारीख में। हर्बर्ट को बेचे हैं, तो हर्बर्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। कितने का गुड्स बेचा गया है? 30,000 का गुड्स बेचा गया। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है 17 तारीख को रिकॉर्ड ए परचेस ऑफ 25,000 फ्रॉम रॉबर्ट। रॉबर्ट से इन्होंने क्या किया है? परचेस किया है। ठीक है, विच वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट टू हर्बर्ट। हर्बर्ट को बेचेंगे। अच्छा, पहले बेचने वाला बाद में देखते हैं, पहले खरीदने वाला देखते हैं। तो कहता है कि रिकॉर्ड ए परचेस। ठीक है, किससे परचेस किया है? रॉबर्ट से परचेस किया, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट अकाउंट, यही हो जाएगा ना। कब है आपको? 17 तारीख को, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे? एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं, किससे परचेस किया गया था? रॉबर्ट से परचेस किया गया था, इसलिए रॉबर्ट अकाउंट। कितने का परचेस किया गया था? 25,000 का। तो ये हो गया हमारा 25,000 का परचेस करने का एंट्री। अब सुनिए, कहता है मिस्टर सिंह ने तो 25,000 में परचेस कर लिया, ठीक है ना। अब रॉबर्ट को ना इसको बेच रहे हैं, सॉरी हर्बर्ट को रॉबर्ट से खरीदे थे, अब हर्बर्ट को बेच रहे हैं, यानी कि हर्बर्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वही तारीख में हो जाएगा, है ना। हर्बर्ट को बेचते हैं तो हर्बर्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट देखते हैं, 25,000 का तो गुड्स, इस पे अपना प्रॉफिट जो है 15,000 जोड़ दिए, यानी कि 25,000 प्लस 15,000 कितने होते हैं? 40,000 होते हैं। तो यानी कि इन्होंने कितना में बेचा है? 40,000 में गुड्स को बेचा है। तो चलिए, ये हो गया आपका 40,000। अब आगे सुनिए, फिर कहता है 18 तारीख को मिस्टर सिंह रिजेक्ट 10% ऑफ मिस्टर रॉबर्ट्स गुड्स ऑफ 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को जो मिस्टर सिंह ने रॉबर्ट से खरीदा था ना 54,000 का गुड्स, उसका 10% जो है ना वह रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि लौटा देते हैं। कब लौटाए हैं? 18 तारीख को। परचेस किए थे, परचेस रिटर्न किससे परचेस किए थे? रॉबर्ट से परचेस किए थे। तो परचेस रिटर्न का जनरल एंट्री क्या होता है? रॉबर्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। 17 तारीख के बाद कब है? 18 तारीख को आपका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट से खरीदे थे तो रॉबर्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस किया हुआ गुड्स था वो लौटा दिए, तो परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं 54,000 का गुड्स था जिसका 10%, यानी 54,000 का 10% कितना होता है? 5,400। तो ये हो जाएगा 5,400 रुपये। अब देखिए 18 तारीख के बाद फिर 19 तारीख को कहता है कि मिस्टर सिंह इशूड ए कैश मेमो फॉर 10,000 टू मिस्टर हर्बर्ट हु केम पर्सनली फॉर हिज कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। कहता है कि मिस्टर सिंह जो थे ना उन्होंने एक कैश मेमो तैयार किया। तो जब कैश मेमो तैयार होता है तो जनरल एंट्री क्या बनता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट होता है। कब हुआ है? इन्होंने कब तैयार किया है? 19 तारीख को। क्या जनरल एंट्री बनता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट।
यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें ध्यान देखिएगा, टू परचेस अकाउंट, इसमें नाम का उपयोग नहीं होता है, ठीक है ना। कितने का? 10,000 का। नाम का उपयोग क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन्होंने पर्सनली आकर के बोला है ना, इससे अभी इनके यहाँ अभी अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है, इनका पर्सनली है, इमरजेंसी केस में है, तो इमरजेंसी केस में अगर आप मेरे यहाँ आइएगा तो हम भी आपसे ज़्यादा पैसा लेंगे, है ना। तो इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पर उनका नाम नहीं लिखाता है। अब सुनिएगा आगे, फिर कहता है कि मिस्टर सिंह जो था, हर्बर्ट जो थे ना, क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज ड्यूज। मिस्टर सिंह क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज ड्यूज टू मिस्टर सिंह, enjoying a 0.5% कैश डिस्काउंट, ठीक है, ऑफ द पेमेंट रिसीव 20,000 वाज बाय चेक। मिस्टर हर्बर्ट जो थे मिस्टर सिंह को आधा पेमेंट कर दिया, मिस्टर हर्बर्ट जो थे मिस्टर सिंह को आधा पैसा दे दिए, जिसमें से मिस्टर सिंह ने उनको क्या किया, उनको 0.5% कैश डिस्काउंट दिया। मिस्टर हर्बर्ट जो थे ना, वो मिस्टर सिंह को पैसा देते हैं तो और कहता है कि 20,000 रुपया उन्होंने जो है चेक के माध्यम से दिया। यानी कि देखिए, कुछ पैसा जो है कैश उन्होंने दिया है ना, कुछ पैसा जो है उन्होंने कैश दिया है, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कुछ पैसा उन्होंने चेक के माध्यम से दिया है, तो उसके लिए हम लोग बैंक शब्द का उपयोग करते हैं, बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा ना। अब ये पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स हमसे हर्बर्ट जी पेमेंट करें तो हर्बर्ट जी हमसे खरीदे होंगे, तो जब हर्बर्ट जी हमसे खरीदे होंगे तो हम डिस्काउंट उनको देंगे, यानी कि डिस्काउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट जो है वह भी डेबिट हो जाएगा टू हर्बर्ट अकाउंट। ये तो हमारे पास जो था जर्नल एंट्री बन करके आया, ठीक है ना। बैंक के माध्यम से यानी कि चेक के माध्यम से उन्होंने कितना रुपया दिया है? 20,000 रुपया दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि हर्बर्ट के यहाँ बकाया कितना रुपया था। तो आइएगा, हर्बर्ट के यहाँ जो था हमको पहले से 20,000 रुपया बाकी था ना, 20,000 रुपया हमको पहले से बाकी था। फिर हमने हर्बर्ट को 30,000 का बेचा, हमने हर्बर्ट को 30,000 का बेचा। उसके बाद फिर हमने हर्बर्ट को 40,000 का बेचा, यही है ना। उसके बाद फिर और कुछ नहीं, यानी कि टोटल जो था 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 90,000 का हमने सेल किया था। तो 90,000 का यानी कि टोटल बकाया था, जिसमें से हमें जो है कितना रुपया अभी मिल रहा है? 90,000 रुपया में से आधा पेमेंट मिलेगा, तो 90,000 का आधा कितना होता है? 45,000 होता है। यानी कि चलिए इसके सामने हम तो 45,000 लिख दे रहे हैं। अब सुनिए, 45,000 रुपया में से उन्होंने 20,000 रुपया तो चेक के माध्यम से दिया, यानी कि कैश वो अब कितना रुपया देंगे? तो इट मीन्स जो है 45,000 में से 20,000 घट जाएगा, यानी कि 25,000 रुपया देंगे, है ना। तो जब 25,000 पर अगर देखा जाए, 25,000 पर 0.5% कैश डिस्काउंट मिलता है, 0.5% कैश डिस्काउंट मिलता है, तो आपके पास आंसर जो है वह 125 रुपया डिस्काउंट होता है ना। तो यानी कि डिस्काउंट हो जाता है 125 रुपया, यानी कि वो कैश आप कितना रुपया देंगे? तो 24,875 रुपया भी दे रहे हैं, है ना। 24,875 रुपया दे रहे हैं। कब हुआ है ये दे रहे हैं? आपको 22 तारीख को, ये हो गया 22 तारीख। चलिएगा आगे फिर देखते हैं, 26 तारीख है। इसके बाद कहता है कि रॉबर्ट क्लियर ड्यूज, रॉबर्ट भी अपना ड्यूज क्लियर करते हैं, लेस 10,000 हेल्ड बैक, 10,000 रुपया नहीं देते, यानी कि बैलेंसिंग सीडी होगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ। वी आर क्लियर्ड बाय चेक, वो चेक के माध्यम से देते हैं, ठीक है ना। एंजॉइंग ए कैश डिस्काउंट। अच्छा, मिस्टर हर्बर्ट को जो था मिस्टर रॉबर्ट का था, तो इट मीन्स मिस्टर रॉबर्ट के यहाँ पहले देख लेते हैं हमको कितना रुपया बाकी था, या मिस्टर रॉबर्ट के यहाँ हमको बाकी था या हम ही को देना था। तो अगर आप देखिएगा तो पहले तो हमको देना था 15,000 रुपया रॉबर्ट को, ठीक है ना। अब रॉबर्ट से हमने जो था परचेस किया था 54,000 का, यानी कि जब हमने परचेस किया है तो हमारा जो था ये आपका 15,000 रुपया प्लस 54,000 रुपया, है ना। उसके बाद फिर हमने 25,000 का और परचेस किया था, ठीक है, ये 25,000 का हमारा परचेस था। फिर आगे जब बढ़ा जाता है तो हम देखते हैं कि हमने रिटर्न कर दिया था। अब इतना को पहले टोटल जोड़ देते हैं,
4, 5 2 7 8 और 1 9, 94,000, ठीक है ना। जब 94,000 में से हम टोटल अभी देखते हैं तो हमने क्या किया है 5,400 का गुड्स को रिटर्न किया था। तो यानी कि 0 0 10 में से 4 जाएगा 6, ये बन जाएगा 13। तो 13 में से 5 घटाइएगा तो हम आपके पास जो है 8 बचेगा और ये हो जाएगा 8, 88,600 रुपया, ठीक है ना। 88,600 रुपया, इतना रुपया है ना देना था हमको। 88,600 रुपया में से अभी हम कितना रुपया दे रहे हैं 10,000 रुपया हम अभी रख ले रहे हैं। इट मीन्स हम कितना रुपया दे रहे हैं 87,010, इसमें से 10,000 रुपया तो हम तो रख ले रहे हैं, यानी कि हम जो है 88,600 रुपया भी दे रहे हैं, है ना। किसको दे रहे हैं हम जो हैं वह रोबोट को दे रहे हैं 26 तारीख को। रोबोट हमारा रिसीवर है, तो रोबोट अकाउंट डेबिट टू हम बैंक के माध्यम से दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। टू कितना रुपया हमको डिस्काउंट भी मिल रहा है ना, तो डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा। डिस्काउंट हमको कितना रुपया मिल रहा है तो देखते हैं डिस्काउंट जो है हमको 1,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है ना। डिस्काउंट हमको जो है कितना मिल रहा है 1,000 रुपया मिल रहा है। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चेक हमको जो था 78,600 रुपया भी दे रहे थे, जिसमें से 1,000 रुपया हमको तो जो है अभी बैंक के माध्यम 1,000 रुपया तो हमको डिस्काउंट मिलेगा। इट मीन्स 1,000 रुपया और हम घटा देंगे, इतना रुपया तो हम अभी देंगे नहीं, 1,000 और घटा देते हैं तो आपके पास जो है वह इतना होता है 77,600 रुपया होते हैं। तो हम लोग जो है बैंक के सामने कितना लिख देंगे 77,600। जब ये दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास 78,600 होते हैं। ये क्वेश्चन जो हुआ हमारा 26 तारीख के लिए हो गया। जब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं 26 तारीख के बाद 29 तारीख को 29 तारीख को क्या कहता है, क्लोज हर्बर्ट अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल एक्सेप्ट 5,000 वाज क्लियर्ड बाय हिम बाय ए चेक बिकॉज ही बिकेम बैंकरप्ट, ठीक है ना। कहता है कि अब जो है हमको हर्बर्ट का अकाउंट को क्लोज करना है। क्यों हर्बर्ट का अकाउंट क्लोज करना है? क्योंकि हर्बर्ट ने बैंकरप्ट हो गया, यानी कि दिवालिया घोषित हो गया है, ठीक है ना। हर्बर्ट जो था वह दिवालिया घोषित हो गया, लेकिन उससे जो था हमको 5,000 रुपया जो था मिला था, उससे जो था हमारा 5,000 रुपया नहीं मिला था, ठीक है ना। 5,000 रुपया मेरा डूब गया, 5,000 रुपया मेरा डूब गया, बस समझ में आ रहा, 5,000 रुपया डूब गया। तो अब देखते हैं कि हर्बर्ट के हमको बकाया कितना रुपया था। तो 90,000 रुपया तो आपका टोटल हर्बर्ट के यहाँ बकाया था ना, जिसका उसने क्या किया था 50% यानी कि 45,000 रुपया पेमेंट कर दिया था। 45,000 रुपया उन्होंने पेमेंट किया था आपको, है ना। कहाँ गया आपका 45,000 रुपये पेमेंट किया था, लेकिन अब वह जो बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया घोषित हो गया है, कुछ पैसा उससे मिला है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट 29 को कैश हमें मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 5,000 रुपया मेरा डूब गया है, तो इसलिए हम लोग बैड डेब्ट भी लिखेंगे, बैड डेब्ट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। ये चलिए 5,000 रुपया डूब गया था टू हर्बर्ट अकाउंट, ठीक है ना, हर्बर्ट अकाउंट। अब हर्बर्ट में देखते हैं कितना रुपया हमको लेना था। तो हर्बर्ट के यहाँ जो था हमको कितना रुपया लेना था, तो आप जो था 45,000 रुपया लेना था, 90,000 रुपया टोटल था, जिसमें से 45,000 तो उसने दे दिया था, है ना। 45,000 रुपया लेना था, 5,000 रुपया डूब गया, यानी कि कैश वो कितना रुपया अभी हमें दे रहा है 40,000 रुपया दे रहा है। ये तो हो गया हमारे पास जर्नल एंट्री, ठीक है ना। अब चलिए इसी को अब हम लोग इसी को दे करके लेज़र में पोस्टिंग करेंगे। तो जब लेज़र में पोस्टिंग करते हैं तो आप हर्बर्ट का अगर देखा जाए तो आपका पहले रोबोट से चलते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट रोबोट। रोबोट आपका क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है? परचेस है, तो परचेस अकाउंट ये हो जाएगा 54,000 रुपया, ठीक है। अब फिर देखते हैं हर्बर्ट आपका जो था 5 तारीख को डेबिट में है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किसका? क्रेडिट वाले का। अमाउंट हो जाएगा 30,000 रुपये। इसके बाद फिर 17 तारीख को रोबोट है क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? 17 तारीख को डेबिट वाले का। तो डेबिट में आपका परचेस है, अमाउंट कितना हो जाएगा उसके सामने? 25,000 रुपया हो जाएगा। चलिएगा 17 तारीख के बाद फिर आपका जो था 17ही तारीख को हर्बर्ट है डेबिट में, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किसका? सेल्स का, क्रेडिट का। अमाउंट लिखेंगे कितना? 40,000।
फिर आपका जो था रॉबर्ट जो है वह 18 तारीख को डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में आपका कौन है, परचेस रिटर्न है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 5400। 18 तारीख के बाद फिर आपका 19 तारीख में कोई एंट्री नहीं है। 22 तारीख में हर्बर्ट जो है क्रेडिट साइड है, इसलिए हर्बर्ट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, कैश अकाउंट है, फिर कौन है, बैंक अकाउंट है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका कौन है, डिस्काउंट अकाउंट है। चलिएगा, ये तीनों अकाउंट है। कैश के सामने कितना है, 24,875 रुपया, बैंक के सामने जो था 20,000 रुपया, और डिस्काउंट के सामने 125 रुपया, ठीक है। इसके बाद फिर आपका रॉबर्ट जो है 26 तारीख को डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में आपका बैंक है और डिस्काउंट है, तो 2 डिस्काउंट हो जाएगा। बैंक के सामने कितना है, 77,600 रुपया, और डिस्काउंट के सामने 1,000 रुपया। फिर हर्बर्ट जो है आपका 29 तारीख को क्रेडिट साइड में है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे आपका कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्या था, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, फिर आपका जो और कुछ नहीं, कैश के सामने कितना 40,000, और बैड डेब्ट के सामने जो था वह 5,000, ठीक है ना। इट मीन्स जो है अब हम लोग बैलेंसिंग अब हम लोग को करना है ना। तो जब बैलेंसिंग करना है तो देखा जाता है कि इधर 24,000 रुपया और 20,000 रुपया, फिर इधर से 40,000, इट मीन्स इधर ही आपका ज़्यादा है, इधर कम होता है। तो कमी का पूर्ति हम लोग किसके नाम से करेंगे, CD के नाम से करेंगे, टू बैलेंस CD, ठीक है ना। आप टोटल इधर से वाले को साइड को जोड़ लीजिएगा, इधर वाले को घटा दीजिएगा। तो इधर जब जोड़ते हैं तो टोटल आपके पास 90,000 होंगे। जब इधर से घटाते हैं तो आपके पास जो है वह दोनों तरफ इक्वल हो जाते होंगे। देख लीजिए, दोनों तरफ जो है इक्वल होते हैं। 40, 50, 60, 70, 80, 90,000 होता है। इधर से भी जोड़ते हैं तो ये आपका जो था, ये तीनों मिला करके जो था आपका 45,000 रुपया, और ये भी आपका 45,000, यानी कि दोनों जो है इधर आपका इक्वल हो गए, ये हो गए 90,000। इसमें आपको बैलेंसिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अब रॉबर्ट का देखते हैं, तो रॉबर्ट में जो है आपका इधर जो है किधर कम ज़्यादा हो रहा है, 77,000, और इधर ही ज़्यादा हो रहा है, इधर कम हो रहा है। इट मीन्स यानी कि जो था, सॉरी इधर नहीं है, इधर अगर देखा इधर ही कम पड़ता है, तो इधर कम पड़ता है। तो 31 तारीख को टू बैलेंस CD करेंगे। इधर टोटल जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे पास 94,000 होते हैं, जबकि इधर जो होता है हमारे पास 10,000 बच जाता है, जो कि आपने देखा भी था कि यहाँ पर 10,000 रुपया रख लिया था, यानी कि वही 10,000 रुपया आपका बैलेंसिंग CD हो जाएगा, ठीक है ना। इधर टोटल जोड़ने पर कितना होता है, 94,000, तो ये हो जाएगा 94,000, ठीक है। ये हो गया 94,000। हमारा बैलेंसिंग CD इधर ही है। ये कहानी था आपका अप्रैल का। अप्रैल के बाद जो होता है मई आता है, तो मई में हम लोग चलेंगे तो बाई बैलेंस BD कर देंगे 10,000 रुपया, ठीक है ना। बाई बैलेंस BD कर देंगे 10,000 रुपया, कोई दिक्कत। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है हमारा क्लियर हो गया।